सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे प्रिय भाई बहन, हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारा कर्ज होता है और तरह तरह के बंधन होते हैं, तरह तरह के हमारे जीवन में श्राप होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हर प्रकार के कर्ज से मैं आपको उतारूंगा, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से मिटाऊंगा, हर प्रकार के बंधन से मैं आपको छुटकारा दूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई ने जो कर्ज से, बोझ से, चिंता से, घर से, तनाव से, परेशानियों से, जीवन में बहुत सारे संघर्ष या बहुत सारी बंधनों से यदि आज आप फंसे हुए हैं तो आपको विश्वास और भरोसा रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे रास्ते हमारे जीवन में बंद हो चुके हैं। पैसे की तंगी हो सकती है, कर्ज की किस्तें हो सकती हैं, घर की जिम्मेदारियां, नौकरी या व्यापार, बहुत तरह तरह की चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है कि ये परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने जा रहा है। ये सब मिला करके इंसान जो अपने मन में बातें रखता है, कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ देती है। जब हमारे घर की चिंता होती है, तरह तरह की बोझ होती है या हमारे जीवन में कर्ज होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना है। आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन मैं आज आपको एक बात और विश्वास दिलाता हूं, यीशु मसीह उन हर व्यक्तियों के साथ है जो आज चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं, जो आज हर प्रकार की बीमारियों से लड़ रहे हैं, हर प्रकार की समस्याओं से। परमेश्वर के लिए सब कुछ असंभव है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग करता और आशीष देता है। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। यदि आज हमारा परमेश्वर हमें ध्यान रखता है, हमारे जीवन की हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, चाहे हमारे जीवन में बोझ हो, कर्जा हो, चिंता हो, बच्चों की जीवन का भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, नौकरी है, जिम्मेदारी है, व्यापार है, तरह तरह की बातें, हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे हालात को बदलता है। चिंता हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक क्या होती चोर समझ लीजिए। चिंता हमारी नींद चुरा लेती है, हमारी शांति चुरा लेती है, हमारे विश्वास को कमजोर कर देती है। चिंता एक ऐसी चीज है जो हमारा जीवन को तहस नहस और बर्बाद कर देती है। लेकिन प्रभु का वचन यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है यदि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं, दिक्कत है, वो चिंता करके हटाई नहीं जा सकती, ना ही वो खत्म हो सकती है। यदि चिंता करने से आपके जीवन में कुछ बदल जाए तो जो लोग आज लाखों करोड़ों लोग दवा खाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, क्या उनका जीवन बेहतर नहीं हो सकता था। यीशु मसीह ने हमें इसी तरीके समझाया और बताया है। परमेश्वर आज आपको यही कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारी ध्यान रखता हूं और तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे बच्चों को हर तरीके से मदद और सहायता करता हूं। और बाइबल में एक वचन भी लिखा है जिस तरीके पढ़ सकते हैं, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को अपनी महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह में पूरी करेगा। तो यही हमारे जीवन में एक विश्वास आता है कि परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि तुम चिंता मत करो, हर प्रकार का बोझ मेरे ऊपर ला के डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर हूँ। इस संसार के जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करें, जो आज चिंतित है, डिप्रेशन में, घर की समस्याओं में, तरह तरह की चीजें हैं, उन सब की बातों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि हम रखते हैं या प्रार्थना करते हैं या आज्ञा देते हैं तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, परमेश्वर ने यह नहीं कहा है कि कुछ घटी पूरी करेगा, परमेश्वर ने कहा है हर एक घटी को मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर ने कहा हर एक प्रकार की घटी कमी को मैं पूरा करूंगा। तो आज हमें धैर्य और विश्वास रखना है। इस तरीके से आपके घर में जो कमी है, जो तंगी है, जो कर्ज है, वह परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। परमेश्वर रास्ता बनाता है हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों, घर परिवार के लिए, बेटे और बेटियों के लिए। तो प्रभु हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। दूसरा राजा अध्याय 4 में लिखा है, एक विधवा स्त्री थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। कर्ज इतना था कि लोग उसके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर यहीं में बड़ा चमत्कार करता, उसे आशीष देता है, बरकत देता है। उस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, घर में बस थोड़ा सा तेल पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से उसने हार नहीं मानी, परमेश्वर से वो प्रार्थना करी, विनती करी, दुआ करी, इसीलिए वो परमेश्वर के जन के पास गई और रो करके बोली मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे बच्चों को गुलाम बनाया जाएगा यदि मैं कर्ज नहीं दे पाती हूँ। और परमेश्वर ने उसे थोड़े तेल से इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि पूरा कर्ज उतर गया और उसके घर में बचत भी हो गई और परमेश्वर की आशीष उसके घर में आई। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास अंतिम समय तक रखना है कि हमारे जीवन में
प्रभु हमारे लिए कोई रास्ता, कोई मार्ग बनाएगा। परमेश्वर कहीं अलग से आपको नहीं देगा कि आपको पैसा दे देगा बहुत ज़्यादा, नहीं, जो आपके पास है उसी में परमेश्वर आपको रास्ता बनाएगा। जैसे उसके पास तो कुछ नहीं था लेकिन तेल था थोड़ा-सा, लेकिन परमेश्वर ने उसे इतना बढ़ाया कि सारा कर्ज उतर गया। ये परमेश्वर की महिमा होती है। दोस्तों, आज हमारे जीवन में यही चल रहा है, यही हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम करता है। जो थोड़े में बहुत बना देता है, जो बंद दरवाजे को खोल देता है, जो असंभव को भी संभव कर देता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। लेकिन आज आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपका जो कर्ज है बहुत बड़ा हो चुका है, तो यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। अगर आपका कर्ज बड़ा है, तो यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेगी। अगर आपकी चिंता भारी है, आप डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर की शांति उससे आपके जीवन में हर प्रकार की भारीपन को, हर प्रकार की चिंताओं को मिटा देगी। जिस तरीके से लोग अपनी चिंताओं को लेकर के चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ता है। जिस तरीके से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आज आप प्रार्थना करेंगे और आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज को आप सौंप देंगे, तो आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियां बदलने जा रही। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते, हमारे जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर इस मौसम में पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, आज जिनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, आज चिंतित है, परेशान है, आज इस मौसम में बहुत ज्यादा परेशान है, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर या तरह तरह की बीमारियों समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु है। आज हम आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी आज आप बच्चे, बेटे और बेटियां इस प्रार्थना सुनते हैं, उनकी आशीष और बरकत और हर तरीके से उनकी मदद और सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित है पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित है, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर उनके पैरों में दर्द है या उनके शरीर के बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं, प्रॉब्लम्स हो रही या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, की आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते, लिखाई करते, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, वो गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनके आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित है, जो डिप्रेशन में है, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे हैं अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज
उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर एक पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर, वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज जो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं। हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर, उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां, हर प्रकार की आज्ञा देते हैं, निकल ए शैतानी, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, यदि तुम मेरे पास आते हो तो परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं। इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करे, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करे। इस समय जहां कहीं पर उपस्थित है, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार हैं, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है, आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए, वो चाहे गूंगी आत्मा हो, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हों जो किसी प्रकार के उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखे, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु आपको आजाद करने जा रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की
समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है परमेश्वर, हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, QR कोड से ज्यादा आसान होता है, तो आप QR कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।